बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है, सी के अंदर कॉन्स्टेंट्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका हेडर सेक्शन, यहाँ पर हेडर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, std.io.h और इसी तरह हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सी के अंदर कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अच्छा, पहले हम इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। हमने देखा कि वेरिएबल को किस तरह डिफाइन किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है। पहले डाटा टाइप लिखी जाती है, फिर वेरिएबल का कोई भी नाम दे दिया जाता है और फिर उसके अंदर कोई भी डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो आगे लिख दिया जाता है। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू को बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है ना, वेरिएबल हम कहते ही ऐसी चीज को हैं जिसको चेंज किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे वेदर होता है, मौसम, सपोज करें आज बहुत ज्यादा हॉट वेदर है तो नेक्स्ट डे वेदर कूल हो सकता है। तो वेदर एक ऐसा फैक्टर है जो वेरिएबल है, ठीक है, जो जिसमें चेंजिंग आती रहती है। या क्लाइमेट है तो क्लाइमेट एक वेरिएबल चीज है। तो इस चीज को हम वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। पहले मैंने इसे 10 सेव करवाया तो अब मैं इसके अंदर 20 सेव करवा दूंगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। 10 इसमें से खत्म हो जाएगा और 20 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये चीज हम अपने डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के लेक्चर में देख चुके हैं और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी राइट साइड पे ऊपर आपको एक लिंक शो हो जाएगा और वहां से आप वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का लेक्चर ले सकते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिनमें हमने एक दफा जो वैल्यू सेव करवा दी तो उसके अंदर वही वैल्यू प्रोग्राम के एंड तक रहेगी। ठीक है, जब तक प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक जो है ना, यानी प्रोग्राम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता जब तक, तब तक कांस्टेंट में वही वैल्यू रहेगी जो हमने उसमें पहली दफा सेव करवा दी थी। ठीक है, कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। हम अभी एग्जांपल से भी देखेंगे कि किस तरह से जो है ना कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक है कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू, हम कीवर्ड लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, और आगे हम उसकी टाइप देंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वेरिएबल की टाइप देते हैं। मैं यहाँ पे इंट टाइप लिखता हूँ और फिर हम आगे कोई नाम दे देंगे इस कांस्टेंट को। सपोज करें मैं इसे नाम देता हूँ const_1 और इसके अंदर मैं 50 सेव करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो अब मैंने अगर इसके अंदर 50 सेव करवाया है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊं तो हमें पता है कि प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो इसकी वैल्यू 50 मेरे सामने शो होगी। मैं इसे एक दफा रन करके हम देख लेते हैं तो आप देखेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू 50 मेरे सामने शो हो रही है, विजिबल है। लेकिन अब मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ const_1 और अब मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू चेंज होके 100 हो जाए। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ दोबारा से और देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। मैं ऐसे यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने रन करने की कोशिश की तो कंपाइलर ने मुझे एरर देना शुरू कर दिया। और एरर क्या है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक दफा जब मैंने कांस्टेंट को इनिशियलाइज करवा दिया तो उसके बाद मैं इस कांस्टेंट में दोबारा से कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। ठीक है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। समझ आती है बात? हाँ, अगर मैंने चेंज करनी है तो मैं इसी लाइन में पहली दफा ही चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाद में जब प्रोग्राम एक दफा कंपाइल हो चुका है उसके बाद मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, अब मैंने शुरू में देखो इनिशियलाइजेशन लाइन में 100 कर दिया तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। यहाँ से तो जाहिर है मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, यानी
पहली दफा तो मैं इसे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ अपनी मर्जी की वैल्यू से, लेकिन उसके बाद में अगर मुझे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे वैल्यू चेंज करवाने की जरूरत पेश आती है तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये था पहला तरीका कांस्टेंट को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका है हैश डिफाइन के, इसे हम कहते हैं डेक्लेरेटिव। ठीक है, हम हैश डिफाइन का कीवर्ड लिखेंगे और हैश साइन हमें पता है हम हेडर सेक्शन में यूज करते हैं हैश डिफाइन, और आगे हम अपना कोई भी कांस्टेंट जो है वो डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हैश डिफाइन के आगे मुझे डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट का नाम देना है। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ XYZ और आगे मैं वैल्यू दे दूंगा कोई भी जो इस कांस्टेंट में सेव होगी, मैं इसे 25 कह देता हूँ। हैश डिफाइन के आगे मुझे सेमीकोलन डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी इक्वल टू साइन नहीं मैंने डाला। ठीक है, बस मैंने सिंपली ये लाइन लिखी है, तो इसका मतलब है कि अब XYZ कांस्टेंट के अंदर 25 सेव्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस कांस्टेंट को भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं किसी भी इंटीजर टाइप के कांस्टेंट या वेरिएबल को हम डिस्प्ले करवाते हैं। %d और आगे हम कांस्टेंट का नाम लिखेंगे XYZ, तो आप देखेंगे कि अब ये XYZ की जो वैल्यू है ये हमारे सामने डिस्प्ले होगी। मैं ऊपर वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ आसानी के लिए, ताकि हमें सिर्फ स्क्रीन पे XYZ कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नजर आए। अच्छा, तो जैसे मैंने इसे रन किया आप देख रहे हो कि 25 वैल्यू हमारे सामने शो हो रही है XYZ की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने कोई कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर अगर कॉन्स्ट की मदद से डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं कॉन्स्ट 4 लिखूंगा और मैं यहाँ पे कह देता हूँ var1 और इसमें मैं कोई कैरेक्टर सेव करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे डिफाइन कीवर्ड की मदद से करना चाहता हूँ तो मैं डिफाइन और आगे var2। अब यहाँ पर मुझे देखो डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर डाटा टाइप नहीं दी, वेरिएबल का नाम दिया और डायरेक्टली वो डाटा दे दिया, कांस्टेंट का नाम दिया और डायरेक्टली वो डाटा दे दिया जो उस कांस्टेंट में सेव होगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं कैरेक्टर कांस्टेंट में कैरेक्टर वैल्यू सेव करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली सिर्फ कैरेक्टर दे देना है और टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बारी बारी इन दोनों को, इस वेरिएबल को, इस कांस्टेंट को मैं ऐसे वेरिएबल की बजाय कांस्ट कर देता हूँ con2 और con1। ठीक है ना, क्योंकि माइंड में जरा वेरिएबल ही चल रहा था तो नाम भी फिर वो जुबान पे जो है वो var चढ़ा हुआ है जुबान पे नाम। अच्छा, तो अब हम पहले con1 को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, ये कैरेक्टर टाइप का है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %c आएगा और con1 हम यहाँ पे लिखेंगे इस कांस्टेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो आप देखेंगे कि मेरे सामने कैरेक्टर a डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको con2 को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ con2 लिखूंगा और क्योंकि ये भी कैरेक्टर टाइप का ही कांस्टेंट है तो %c ही फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा और अब मैं इसे डिस्प्ले करवाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इस केस में भी मेरे सामने कैरेक्टर डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो ये बुनियादी दो तरीके हैं कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इस वाले मेथड में हम देख चुके हैं, इसमें हमें कोई इक्वल टू साइन नहीं लगाना पड़ता, कोई डाटा टाइप हमें स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती, जबकि इस मेथड में ये बिल्कुल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जैसा ही है। बस ये है कि वेरिएबल में हमें कोई कीवर्ड शुरू में ऐड नहीं करना पड़ता, जबकि कांस्टेंट जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें शुरू में कॉन्स्ट का const कीवर्ड ऐड करना पड़ता है, जिससे हमारे प्रोग्राम को पता चलता है कि एक्चुअली ये एक वेरिएबल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं कॉन्स्ट और आगे डाटा टाइप फ्लोट दूंगा और आगे मैं इसे con3 कह देता हूँ और इसमें कोई भी फ्लोट वैल्यू हम सेव करवा देंगे, लेट्स से 2.5। और अब मैं यहाँ पे con3 को अगर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा तो ये 2.5 मुझे स्क्रीन के ऊपर शो होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर रॉन्ग पुट किया है मैंने, %f आएगा। और अब हम जब इसे रन करेंगे तो अब आप देखोगे 2.5 और 00000 क्योंकि
6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो फ्लोट वेरिएबल है वो वैल्यू शो करवाता है। ठीक है, ये चीज भी हम अपने डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स वाले लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स में एक मजे की बात और है कि हम कॉन्स्टेंट में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। सी के अंदर बेसिकली एक डाटा टाइप स्ट्रिंग भी है, जो सी के अंदर बेसिक डाटा टाइप तो नहीं है, लेकिन हमें अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज करनी पड़े तो हम कैरेक्टर्स की अरे बनाते हैं, और ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप कांस्टेंट में इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मींस के सपोज करें मैंने एक कांस्टेंट का नाम लिखा नेम, और इसके अंदर मैं पूरा एक फिक्रा, पूरा एक लफ्ज सेव करवा सकता हूँ। सपोज करें मैंने पाकिस्तान सेव करवा दिया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली जैसे मैं एक सिंगल कैरेक्टर सेव करवा सकता हूँ, तो इसी तरह मैं पूरा कैरेक्टर पूरा लफ्ज पाकिस्तान भी जो है वो एक कांस्टेंट के अंदर सेव करवा सकता हूँ, अगर मैं उसे हैश डिफाइन के थ्रू डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई काम करना है, पूरा एक लफ्ज, पूरा एक वर्ड या पूरा एक सेंटेंस सेव करवाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर डिफरेंट है, वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, अब हमने अगर इस पाकिस्तान को डिस्प्ले करवाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कैरेक्टर वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाया था, उसी तरह हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे। ये बेसिकली जब हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, और मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया हूँ। स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन से यूज करते हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए और स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे %s यूज करेंगे, और आगे हम नेम जो कि उस कांस्टेंट का नाम है, और अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कैरेक्टर या %c फॉर्मेट से डिस्प्ले करवाने की कोशिश करूंगा, तो फिर आप देखोगे कि फिर ये जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि %c जो है या कैरेक्टर जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकता है। ठीक है, %c के आगे अगर मैं ये con2 जो मैंने कांस्टेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है, इसको मैं अगर लिखूंगा तो इसको ये डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन वो जो पूरा एक वर्ड है, ये जो पूरा लफ्ज है, इसको ये डिस्प्ले नहीं करवा सकता। इसके लिए मुझे यहाँ पर %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब आप देखो कि ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज जो है, ये जो स्ट्रिंग टाइप है, इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले डायरेक्टली नहीं करवा सकता अगर मैंने इसे यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर है जिसमें हम अरे डिक्लेयर करते हैं, और अरेज हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।